नमस्कार, मैं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि आपके लिए समझाई जाती हैं, जो आपके दिन, आपकी सोच और आपकी सुरक्षा तीनों से जुड़ी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज फिरोजाबाद के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर मुद्दे सहित कई राजनीतिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार होने के बाद हुए थे। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया देश में पहली बार लागू नहीं की जा रही है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसी कार्यवाहियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनके पास जनहित से जुड़े ठोस मुद्दे नहीं हैं। ब्रजेश पाठक के अनुसार बिहार में जनता ने शासन और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखने से पता चलता है कि कई पार्टियों का संचालन सीमित लोगों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के अनुरूप राजनीति होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने एसआईआर और बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न तो मीडिया को और न ही निर्वाचन आयोग को किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से काटे जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, उद्योग और रहने के लिहाज से एक बेहतर राज्य बन चुका है। बाइट ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल फिरोजाबाद की यह खास रिपोर्ट। मैं समस्त मीडिया कर्मी बंधु से लोग 18 वर्ष के हो गए उनका फार्म भरवाएंगे। इसके उपरांत जो शादी विवाह करके बहुएं आई उनका फार्म भरा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र करके लोग आए हैं हमारे क्षेत्रों में किन्हीं कारणों, चाहे सरकारी नौकरी की वजह से, निजी नौकरी की वजह से, या कई लोग अपनी रिश्तेदारी में भी शिफ्ट होते हैं अपनी घरेलू परिस्थितियों की वजह से, ऐसे सभी लोगों का नाम अंकित कराएंगे। इसके अलावा जो अपने बूथ को छोड़ करके दूसरे गाँव में या दूसरे बूथ पर रहने चले गए हैं, उनका भी फार्म फिलअप कराने का काम करेंगे। ये गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम वो पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। आज़ादी के बाद कई बार हो चुका है। इससे पहले अभी हाल में 2002 से 3-4 के बीच में हुआ था, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार में शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण सूची बनने के उपरांत चुनाव हुआ है। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के जनमानस ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के पेट में यही दर्द है कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को, जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। खासकर फिरोजाबाद के लोग अच्छी तरह उनके गुंडा राज, जंगल राज को जानते हैं, और यही उनके पेट में दर्द होने का कारण है। वो जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग अब कभी भी समाजवादी पार्टी के गुंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। इनको कभी भी काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो एक परिवार द्वारा संचालित होती हैं। लोकतंत्र की अवधारणा के मुताबिक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के मुताबिक ये पार्टियां काम नहीं कर पा रही हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप देखोगे तो यही पाओगे कि एक खानदान भर पूरी पार्टी चला रहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड चला रहा है। अखिलेश यादव ने बाद वंदे मातरम पे बहस की जरूरत क्यों पड़ी? 75 साल बाद अखिलेश यादव ने ये कहा है। 75 साल बाद देखिए, वंदे मातरम जब गीत गाया गया आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम के दीवानों ने इसको गा कर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। और आज जब इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश दुनिया में वंदे मातरम की गीत की चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने इसको बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये इस कार्यक्रम को आयोजन किया। वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इतने बृहद स्तर पर इसका गान भी कराया, और आज संसद में बहस भी हो रही है। हम सब जानते हैं कि उस समय के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, खासकर कांग्रेसियों ने, इसमें कई उपवंतों को छोड़ दिया जो भारत माता के गौरव गाथा का गान करते थे। तो ऐसी
परिस्थितियों को जनमानस के बीच में ले जाना हम सबका धर्म है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में SIR के नाम पे NRC लागू करने की आप प्लानिंग उनसे है। पूछिए, अगर कोई आपके पास शिकायत हो, बिहार आप गए थे तो वहाँ का 65 लाख वोट मतदाता सूची से डिलीट हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार अवैध घुसपैठियों को, ये सब घुसपैठियों को सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा रखती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक हम जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से लेकर अब तक लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश एक निवेश के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से और रहने के लिहाज से बेहतर डेस्टिनेशन बन चुका है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के समय पर जो पैसा बांटा जाता है इससे लोकतंत्र बहुत कमजोर आप हो रहा है। पूछिए उनका क्या हालचाल है। उनके पास इस प्रकार की बयानबाजी के सिवाय, गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं है। पेट में दर्द होने का कारण यही है। थैंक यू। नहीं, नमस्ते।